Welcome to the Midnight. The Shallows. ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो समंदर में एक पत्थर से फंस चुकी है। वो समंदर में नहीं जा सकती क्योंकि वो जानती है समंदर में मौत उसका इंतजार कर रही है। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की देखते हैं। इसका नाम नैन्सी है। नैन्सी अमेरिका से मेक्सिको आई है और वो एक बीच पर जाना चाहती है। दरअसल नैन्सी जब अपनी माँ के पेट में थी तो नैन्सी की माँ उस टाइम इस बीच पर आई थी। अब नैन्सी को उस बीच का नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो आदमी जिसकी गाड़ी में नैन्सी है वो यहाँ का लोकल आदमी है। नैन्सी जब उसे अपनी माँ की उस बीच पर निकली तस्वीर दिखाती है तो वो आदमी नैन्सी को जंगल के बीचों बीच उस बीच पर पहुँचा देता है। उस बीच पर नैन्सी की दोस्त को भी आना था, लेकिन रात में ज्यादा शराब पीने की वजह से सुबह उठ नहीं पाती और नैन्सी अकेली उस बीच पर आ जाती है। अब नैन्सी उस बीच पर पहुंच जाती है। वो बीच बहुत खूबसूरत और बहुत सुनसान होता है। वो आदमी नैन्सी से पूछता है तुम वापस कैसे जाओगी, जिस पर नैन्सी बोलती है उबर पर जाऊंगी। वो आदमी पूछता है कि उबर क्या है। दरअसल यहाँ पर लोगों को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इस बीच पर सिर्फ दो आदमी होते हैं जो सर्फिंग कर रहे होते हैं। नैन्सी अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग के लिए समंदर में चली जाती है। सर्फिंग के लिए समंदर में बड़ी लहरों के आने का इंतजार करना होता है। वो लड़के नैन्सी से बात करना चाहते हैं। नैन्सी उनको बताती है कि मैं अमेरिका से हूँ। वो नैन्सी से कहते हैं यहाँ अमेरिका के लोग बहुत कम आते हैं। नैन्सी उनसे कहती है यहाँ समंदर में कुछ है जो मुझे मालूम होना चाहिए, जिस पर वो लड़के कहते हैं यहाँ समंदर के बीचों बीच दो बड़ी चट्टानें हैं जो ज्यादा पानी आने से छुप जाती हैं, और वहीं जेल फिशेस भी हैं जो बहुत खतरनाक हैं क्योंकि वो डंक मारती हैं। अब समंदर में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें आने लगती हैं और ये तीनों के तीनों समंदर की लहरों के साथ सर्फिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इन तीनों में नैन्सी सबसे ज्यादा एंजॉय करती है क्योंकि वो इतनी दूर से सिर्फ बीच देखने और सर्फिंग करने ही आई होती है। अब नैन्सी बहुत देर तक सर्फिंग करती है और फिर किनारे पर आ जाती है और अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल पर बात करती है। वो अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है तो उसका बाप नैन्सी की सिस्टर से फोन लेकर नैन्सी से बात करना शुरू करता है। वो नैन्सी से कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ और अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करो। असल में दोस्तों नैन्सी मेडिकल की स्टूडेंट होती है, लेकिन उसकी माँ की कैंसर में मौत हो जाने के बाद नैन्सी ने पढ़ना छोड़ दिया था। वो अंदर ही अंदर में बहुत टूट गई थी। नैन्सी का बाप उससे बोलता है कि अगर तुम अपनी माँ को वजह बनाकर पढ़ाई छोड़ रही हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी माँ एक फाइटर थी, जिस पर नैन्सी अपने बाप को बोलती है हाँ, लेकिन फिर भी माँ हमें छोड़कर चली गई। नैन्सी बोलती है मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। असल में नैन्सी इमोशनल हो जाती है और फोन रखकर एक बार फिर सर्फिंग करने समंदर में चली जाती है। कुछ देर सर्फिंग करने के बाद वो दो लड़के जो सर्फिंग कर रहे होते हैं वो नैन्सी को बोलते हैं रात होने वाली है, हमें चलना चाहिए, जिस पर नैन्सी कहती है मैं कुछ देर सर्फिंग करूंगी और फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी पानी के अंदर कुछ फील करती है। वो वहाँ डॉल्फिन फिश पानी से बाहर आती हुई देखती है, जिसे देखकर नैन्सी बहुत खुश होती है और नैन्सी उन डॉल्फिन मछली के पीछे समंदर के किनारे से बहुत दूर आगे आ जाती है और मरी हुई एक व्हेल मछली को देखती है। अब वहाँ एक बार फिर एक बड़ी लहर आती है और नैन्सी सर्फिंग करना स्टार्ट करती है और जब वो सर्फिंग कर रही होती है तो कोई चीज नैन्सी से टकराती है, जिससे नैन्सी पानी के अंदर जा गिरती है, जिससे उसकी बोट भी उससे दूर हो जाती है। नैन्सी बोट पकड़ती है और जब बोट के ऊपर चल रही होती है तो कोई जीव उसे नीचे खींच लेता है, जिससे पानी के अंदर खून ही खून नजर आता है। नैन्सी एक बार फिर ऊपर आ जाती है और अब वो उस मरी हुई व्हेल मछली की तरफ तैरने लगती है, क्योंकि वो मरी हुई व्हेल मछली नैन्सी के सबसे ज्यादा करीब होती है। और जब नैन्सी उस व्हेल मछली की तरफ तैर रही होती है तो वो जीव नैन्सी के पीछे आ रहा होता है, लेकिन उससे पहले कि वो जीव नैन्सी तक पहुंचता नैन्सी कैसे भी करके उस व्हेल मछली के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी की थाई उस जीव ने बहुत बुरी तरह से काट ली होती है। नैन्सी बहुत बड़ी मुश्किल से अपनी टांग को बांधती है और वो दोनों लड़के भी अपनी गाड़ी में चढ़कर जा रहे होते हैं। नैन्सी ने बहुत आवाज देती है, बहुत चिल्लाती है, चीखती है
लेकिन सच में वो लड़के नैन्सी से बहुत दूर होते हैं, जो नैन्सी को सुन भी नहीं सकते। अब इस सुनसान समंदर में दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नहीं है। नैन्सी अकेली होती है, रात ढलने वाली है। नैन्सी जानती है कि समंदर के अंदर बगैर सेफ्टी के रात गुजारना बहुत मुश्किल है। उसे समंदर के किनारे तक जाने के लिए पानी के अंदर जाना होगा, और अगर पानी में गई तो वो जीव उसे मार डालेगा। नैन्सी अपने चारों तरफ समंदर में देखती है। उसे एक तरफ छोटी चट्टानें नजर आती हैं और दूसरी तरफ एक बोय जो पानी में इसलिए लगाया हुआ होता है जैसे लोगों को पानी की लेवल का पता चल सके, और वो नीचे पानी में जंजीरों से लोहे की रॉड के साथ बांधा हुआ होता है। और तभी नैन्सी की नजर सामने आती हुई एक बहुत बड़ी शार्क मछली पर पड़ती है, और ये वही जीव है जो नैन्सी का शिकार करके उसको खाना चाहता है। वो व्हाइट शार्क उस मरी हुई व्हेल मछली को जोर से धक्का देती है जिसे नैन्सी के नीचे गिरने से उसका शिकार करके उसे मार कर खा सके, और नैन्सी उस चट्टान की तरफ तैरना शुरू करती है। उससे पहले कि वो शार्क नैन्सी तक पहुंचती, नैन्सी उस पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है। उस पत्थर पर एक परिंदा भी होता है जो पहले उस व्हेल मछली के ऊपर बैठा था। शार्क के व्हेल मछली को टक्कर मारने से परिंदे का एक पंख टूट गया होता है जिससे वो उड़ नहीं सकता, और नैन्सी के साथ ये परिंदा भी यहाँ इस पत्थर पर फंस गया होता है। शार्क के काटने की वजह से नैन्सी की टांग का मांस बहुत बुरी तरह से फट गया होता है, और नैन्सी उस जख्म को अपनी कान की एयर रिंग से स्टिचिंग करना स्टार्ट करती है। नैन्सी ऐसा करते हुए दर्द से तड़प उठती है। नैन्सी खुद को पहना हुआ जैकेट अपनी टांग से बांधती है। अब काफी रात हो जाती है, और वहीं अचानक नैन्सी की नजर अपने सर्फिंग बोर्ड पर पड़ती है। नैन्सी कैसे भी करके उस सर्फिंग बोर्ड को अपने पास लाना चाहती है, क्योंकि नैन्सी की टांग बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है, और नैन्सी शार्क के होते हुए इस हालत में सर्फिंग बोर्ड के बगैर तेज तैर नहीं सकती। नैन्सी समंदर में यहाँ वहाँ देखती है, और उसे कहीं भी शार्क नजर नहीं आती। फाइनली वो बोट को लेने जाती है, लेकिन अचानक वो शार्क नैन्सी के सामने आती हुई उसे नजर आती है, और नैन्सी जल्दी से वापस उस पत्थर पर आ जाती है। अब सुबह हो जाती है। नैन्सी देखती है कि समंदर के किनारे पर एक शराबी सोया हुआ है। नैन्सी उसे आवाज देती है। वो नैन्सी की आवाज से उठ जाता है। नैन्सी उसे बैग की तरफ इशारा करती है और फोन का बोलती है। दोस्तों, अब नैन्सी किसी भी तरह से चाहती है कि वो फोन से किसी को कॉल करे ताकि किसी तरह बचा जा सके, लेकिन वो शराबी उल्टा करता है। वो नैन्सी के बैग से पैसे, फोन और उसके साथ वो बैग ही लेकर वहाँ से जाने लगता है, और फिर उस शराबी की नजर उस सर्फिंग बोर्ड पर पड़ती है जो कि पानी में तैर रहा होता है, और वो सर्फिंग बोर्ड लेने समंदर में आ जाता है। वो सर्फिंग बोर्ड लेकर आ रहा होता है तो वो शार्क शराबी का शिकार करके उसे मार कर नाश्ता करती है, लेकिन अब तक शार्क का पेट नहीं भरा और उसका मेन टारगेट नैन्सी है। अब नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद हाई टाइड हो जाएगा, जिससे समंदर में पानी की लेवल बढ़ जाएगी, और जिस पत्थर पर नैन्सी सहारा लिए बैठी है वो पत्थर पानी के अंदर आ जाएगा, और फिर नैन्सी के पास बचने का और कोई भी सहारा नहीं होगा। लेकिन शायद नैन्सी की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ वही 2 लड़के आ जाते हैं जिन्होंने कल नैन्सी के साथ सर्फिंग की थी। वो लड़के सर्फिंग करना स्टार्ट करते हैं। नैन्सी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, समंदर में ना आओ, यहाँ शार्क मछली है। लेकिन तकदीर कोई नहीं बदल सकता मेरे दोस्त। वो लड़के कहते हैं यहाँ कोई शार्क नहीं है, और वहीं उन दोनों लड़कों में एक लड़के को शार्क झट से लपटती है और पानी के अंदर ले जाती है, और फिर दूसरा लड़का बहुत तेज तेज उस पत्थर की तरफ नैन्सी के पास आ रहा होता है, क्योंकि अगर उसे शार्क से बचना है उसे बहुत जल्द पत्थर तक पहुंचना होगा। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता। वो पत्थर तक पहुंच भी जाता है और नैन्सी उसे ऊपर अपनी तरफ खींचना शुरू करती है, लेकिन वहीं अचानक वो शार्क उस लड़के को भी अपना नाश्ता बना लेती है। वो लड़के नैन्सी की आखिरी उम्मीद थे, लेकिन अब नैन्सी की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब नैन्सी के पास जीने के आखिरी 30 मिनट रह जाते हैं, क्योंकि 30 मिनट बाद हाई टाइड होगा और पत्थर जिस पर नैन्सी बैठी है वो पानी के अंदर होगा, और नैन्सी शार्क के पेट के अंदर। नैन्सी पूरी तरह से थक चुकी है। उसके होंठ पानी की प्यास से खुश्क हो चुके हैं। नैन्सी का जख्म पहले से ज्यादा खराब हो गया है, और अब नैन्सी हिम्मत करके किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती है। और अब नैन्सी उस शार्क को ऑब्जर्व करना शुरू करती है, जो कि नैन्सी को खाने के इंतजार में उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। नैन्सी नोट करती है कि शार्क को नैन्सी तक पहुंचने में 30 सेकंड लगेंगे, मतलब कि नैन्सी के पास शार्क से बचकर दूसरे ठिकाने तक पहुंचने के लिए 30 सेकंड होते हैं।
और वहीं नैन्सी वहां उस हेलमेट को देखती है जो कि उस लड़के के सर पर था जिस पे कैमरा लगा होता है। नैन्सी कैसे भी करके उस कैमरा को अपने पास लाना चाहती है और नैन्सी के पास सिर्फ 30 सेकंड है। नैन्सी बहुत तेज तैरकर उस कैमरा के पास आ जाती है जो कि डूबने वाला ही होता है। वहाँ उस कैमरा के पास भी एक छोटा सा पत्थर होता है। नैन्सी उस कैमरा के पास पहुँच जाती है लेकिन अब तक शार्क भी नैन्सी तक पहुँच जाती है। नैन्सी कैमरा पकड़ लेती है लेकिन अब तक शार्क उस पर हमला कर देती है। नैन्सी पत्थर पर लगकर नीचे पानी में गिर जाती है और शार्क उसकी तरफ आना चाहती है लेकिन शायद नैन्सी की किस्मत अच्छी होती है। वहाँ उस पत्थर के पास झाड़ियाँ और कांटे होते हैं जिसमें शार्क फंस जाती है और नैन्सी को कुछ सेकंड मिल जाते हैं जिससे वो कैमरा लेकर वापस उस पत्थर तक पहुंच जाती है। अब नैन्सी उस कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू करती है और बताती है कि यहाँ इस बीच पर एक शार्क है जिसने एक व्हेल को खाकर मार डाला है और उस शार्क ने 3 लोगों को भी मार डाला है। और फिर अपने अब्बू और सिस्टर से कहती है कि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ लेकिन मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त ये परिंदा भी है। मैं कैसे भी करके उस बोए तक पहुँचूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी और अपनी माँ की तरह आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। ये कहकर नैन्सी रिकॉर्डिंग बंद करती है और वो कैमरा वापस उस हेलमेट में लगाकर उसे पानी में किनारे की तरफ बहा देती है जैसे वो जाकर किसी को मिल सके। अब नैन्सी उस परिंदे को अपने हाथों में उठाती है और देखती है कि परिंदे के पंख पहले से बेहतर हो गए हैं लेकिन अब भी वो उड़ नहीं सकता। नैन्सी सर्फिंग बोर्ड का टुकड़ा उठाती है और उस परिंदे को उस पर बिठाकर पानी में छोड़ देती है जिससे वो किनारे तक पहुंच जाए। अब नैन्सी के पास बस कुछ मिनट ही रह जाते हैं, उसके बाद ये पत्थर पूरी तरह से पानी के अंदर आ जाएगा। नैन्सी सोचती है कि अगर उसे बचना है तो कैसे भी करके उस बोए तक पहुंचना ही होगा लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता है क्योंकि वो बोए नैन्सी से तकरीबन 1 मिनट की दूरी पर है और उस शार्क को नैन्सी तक पहुंचने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। अब पानी पत्थर के ऊपर लगभग पहुंच ही जाता है। नैन्सी के पैर अब पानी के अंदर हैं। वहाँ अचानक नैन्सी देखती है कि बहुत सारी जेल फिशेस पानी के ऊपर आ रही हैं और जेल फिशेस डंक मारती हैं। नैन्सी सोचने लगती है कि अगर वो इन जेल फिशेस के बीचों बीच से गुजरती हुई इस बोए तक पहुंचे तो शार्क उसके पास नहीं, क्योंकि वो याद करती है कि जब कैमरा लेते वक्त शार्क नैन्सी को खाने आ रही थी तो पानी में उन झाड़ियों के बीच वो फंस गई थी और उन झाड़ियों में लगे हुए कांटों की वजह से शार्क को बहुत तकलीफ आई थी और शार्क सिर्फ तकलीफ देना जानती है, लेना नहीं। और अब नैन्सी तैरना शुरू करती है और वो शार्क भी नैन्सी के पीछे आ जाती है। 30 सेकंड हो जाते हैं और वो शार्क लगभग नैन्सी तक पहुंच चुकी होती है लेकिन तब तक नैन्सी उन जेली फिशेस के बीच आ जाती है। और ऐसा ही होता है, जब शार्क जेली फिशेस में लगती है तो वो दर्द से चिल्ला उठती है और वहां से चली जाती है। हालांकि नैन्सी को भी उन जेल फिशेस के डंक लगते हैं लेकिन कैसे भी करके अब नैन्सी उस बोए के बहुत करीब है पर एक बार फिर शार्क उसका पीछा करती है। अब नैन्सी अपना सर पानी से बाहर निकालती है और बहुत तेज तैरना शुरू करती है। नैन्सी उस बोए की जंजीर तक पहुंच जाती है जो कि बहुत मोटी लोहे की रॉड से बांधी हुई होती है। नैन्सी जल्दी जल्दी उस बोए की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करती है। शार्क भी उस तक पहुंच जाती है और वहीं अचानक सीढ़ियों की एक रॉड जिस पर नैन्सी के हाथ होते हैं वो अचानक से टूट जाती है और नैन्सी जाकर उस शार्क के ऊपर गिरती है। नैन्सी वो रॉड शार्क के जिस्म में गुस्सा डालती है जिससे शार्क को बहुत तकलीफ होती है और जैसे कि मैंने बताया था शार्क तकलीफ देना जानती है, लेना नहीं जानती। लेकिन शार्क इस बार भागती नहीं है, वो पूरी तरह से बौखला जाती है और उस बोए पर हमला करना शुरू कर देती है लेकिन नैन्सी किसी तरह उस बोए पर चढ़ने में कामयाब रहती है। अब एक बार फिर किस्मत नैन्सी का साथ देती है। उसे दूर एक कार्गो शिप नजर आता है और नैन्सी उस बोए पर पड़ी हुई फ्लेयर गन से उस कार्गो शिप की तरफ फायर करती है लेकिन तब तक वो कार्गो शिप दूसरी तरफ मुड़ जाती है। अब शार्क किसी भी तरह से नैन्सी को उस बोए से नीचे गिराकर शिकार करना चाहती है। नैन्सी देखती है कि शार्क के आसपास पानी में बहुत सारा ऑयल है। दरअसल व्हेल मछली के मरने से उससे ऑयल निकल रहा होता है और जब शार्क व्हेल मछली से होते हुए नैन्सी की तरफ आ रही होती है तो नैन्सी उस पर फ्लेयर गन से फायर करती है जिससे शार्क को बहुत बुरी तरह से आग घेर लेती है लेकिन पानी के अंदर जाते ही वो आग बुझ जाती है और अब शार्क बहुत गुस्से में आ जाती है और वो पूरी तरह से बौखला जाती है और उस बोए पर टूट पड़ती है। बोए के लोहे को अपने दांतों से फंसाकर उसे पानी के अंदर गिरा देती है और अब नैन्सी भी पानी के अंदर आ चुकी है लेकिन कैसे भी करके वो बोए के अंदर जो लोहे के ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर आ जाती है लेकिन क्योंकि शार्क बहुत गुस्से में है तो वो उन ब्लॉक्स को भी तोड़ने लगती है
और वही नैन्सी को पानी के अंदर वही नोकीले रॉड्स नजर आते हैं जिनसे वो जंजीर बंधी होती है। नैन्सी जल्दी से पानी के अंदर कूद जाती है और उस जंजीर को पकड़ लेती है और खींचना शुरू करती है। जैसे वो जंजीर बोए से अलहदा हो जाए, वहाँ शार्क भी उन ब्लॉक्स में फंस जाती है। अब नैन्सी कैसे भी करके उस जंजीर को उस बोए से अलहदा कर देती है और नीचे उस रॉड्स की तरफ जाना शुरू करती है और शार्क भी उन ब्लॉक से छुड़ा लेती है और नैन्सी के पीछे जाती है। नैन्सी उन रॉड्स के पास पहुंचने वाली होती है और शार्क नैन्सी तक पहुंचने वाली होती है। शार्क नैन्सी को अपना खाना बनाकर अपने पेट में डालने वाली होती है कि नैन्सी अचानक उस जंजीर को छोड़कर थोड़ा साइड हो जाती है और वो शार्क जो कि समझ चुकी थी कि नैन्सी को अब उसका खाना बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, इतना जल्दी साइड पर नहीं हो पाती और सीधा उस राड में जाकर टकरती है, जिससे वो सारी राड शार्क के जिस्म में घुस जाती है और वो शार्क वहीं मर जाती है। और इस तरह बहुत मुश्किल से नैन्सी उस खूंखार शार्क से बच जाती है। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आपका साथ सब छोड़ जाएं, लेकिन आपने आखिर तक अपनी जिंदगी में अपनी मुश्किलों से, अपने हालातों से लड़ते रहना है और एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये मूवी ईयर 2016 में आई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है, लेकिन ये मूवी इस रेटिंग से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन बटन को जरूर क्लिक करें, इससे हमारी मोटिवेशन होगी। मिलते हैं अगली किसी अच्छी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।